Audio Jungle. आगरा के पीएनबी बैंक में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे में पाया काबू। बैंक में रखा फर्नीचर और कंप्यूटर जलकर राख। उत्तर प्रदेश के आगरा के संजय प्लेस स्थित पंजाब नेशनल बैंक में गुरुवार की सुबह करीब 4 बजे भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने पहुंचकर 2 घंटे में आग पर काबू पाया। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग में बैंक में रखा फर्नीचर, कंप्यूटर आदि सामान जलकर राख हो गया। बैंक के अधिकारी नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं। सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर मरीज को 3 घंटे तक आगरा के सड़कों पर घुमाता रहा एम्बुलेंस चालक। इलाज न मिलने से महिला की मौत। उत्तर प्रदेश के आगरा में एम्बुलेंस चालक की लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चालक मरीज को लेकर आगरा की सड़कों पर 3 घंटे तक चक्कर काटता रहा। इसी दौरान महिला की मौत हो गई। महिला को आगरा से सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया था। परिजन उसे इलाज के लिए आगरा लेकर आए थे। बाद में जानकारी मिलने पर परिजनों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। 10 कर्मचारियों की जांच में गोरखपुर के डीएम ही कोरोना पॉजिटिव निकले। एक दिन में 3 लोगों की मौत, कई बड़े अधिकारी हुए आइसोलेट। यूपी में गोरखपुर के डीएम विजेंद्र पांडियन कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बताया जा रहा है कि पांडियन को सुबह स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कत महसूस होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कैंप कार्यालय बुलाया गया था। उनके लौटने के कुछ समय बाद जांच टीम वहां पहुंची। जिला अधिकारी के साथ ही कैंप कार्यालय में करीब 10 कर्मचारियों की जांच हुई। केवल जिला अधिकारी की ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिजली कर्मचारी लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। बीते 5 दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन आज भी रहेगा जारी। लखनऊ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बिजली विभाग के अभियंताओं और कर्मचारियों ने आंदोलन बीते 6 दिनों से जारी है। गुरुवार को कर्मचारी और अभियंता संगठनों ने अपने अपने घोषित आंदोलनों के तहत विरोध प्रदर्शन और सभाएं कर आक्रोश जारी रखा। मध्यांचल मुख्यालय पर 5वें दिन भी बिजली कर्मचारी और अभियंताओं ने विरोध सभा कर चेतावनी दी है कि यदि निजीकरण प्रस्ताव लगाया गया तो इसी क्षण से प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी और अभियंता बेमियादी आंदोलन शुरू कर देंगे। यूपी में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी। लखनऊ और गोरखपुर में होगा ह्यूमन परीक्षण। 2 नोडल अधिकारी नियुक्त। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और गोरखपुर में भारत बायोटेक कंपनी अपनी तीसरी चरण कोवैक्सीन का ट्रायल करेगी। भारत बायोटेक कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार से तीसरे चरण के ट्रायल के लिए अनुमति मांगी थी। सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के पत्र पर मंजूरी दे दी है। ट्रायल के लिए अपर मुख्य सचिव ने गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और लखनऊ के एसजीपीआई के डायरेक्टर को नामित किया है। सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक बोले, सरकार आने पर खरीदने वालों की होगी जांच। एलडीए ने 1642 करोड़ रुपए लगाई कीमत। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को बेचने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसकी कीमत 1642 करोड़ रुपए तय की गई है, लेकिन अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। सपा के पूर्व मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने कहा कि वर्तमान सरकार पिछली सरकारों द्वारा बनाई गई इमारतों को बेचने की कोशिश कर रही है। ये दुर्भाग्य है। सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। पूर्व मंत्री ने यहाँ तक कह डाला कि 2022 के चुनाव में सपा चुनाव सरकार बनने पर जीबी सेंटर को खरीदने वालों की जांच कराई जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना में 299 करोड़ों की धांधली। बाराबांकी में 2.5 लाख अपात्रों के खाते में भेजी गई धनराशि। खुलासा होने पर रिकवरी शुरू। अब तक 1 लाख से ज़्यादा वापस कराए। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में घोटाले का मामला सामने आया है। यहां करीब 2.5 लाख लोग अपात्र मिले हैं। किसी के घर 4 लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो कोई शिक्षक होने के बावजूद सरकारी लाभ पा रहा है। अब अपात्रों से धनराशि की रिकवरी शुरू की गई है। साथ ही इस बात की जांच की जा रही है कि इस जालसाजी में संलिप्तता कौन है। वहीं अपात्र किसानों पर धनराशि वापस करने का दबाव बनाया जा रहा है। नोएडा में दवा कंपनी की बिल्डिंग में लगी आग। बाहर निकाले गए कर्मचारी, 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 59 में
जुबिलेंट कंपनी में बुधवार शाम अचानक भीषण आग लग गई। आग कंपनी की दूसरी मंजिल पर लगी है। मौके पर 10 से अधिक दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य पहुंचाने और लोगों की मदद करने का आदेश दिया है। यह कंपनी दवा बनाने का काम करती है। यूपी बनेगा फिल्म निर्माण का केंद्र। 30 साल में 4 बार हुआ ऐलान। इस बार फिल्म सिटी की 4 दिनों में लिखी गई स्क्रिप्ट। कलाकार बोले सरकार के पास कम समय। उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने के लिए योगी सरकार ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। इसकी पटकथा योगी ने 18 सितंबर को तब लिखी जब वे मेरठ मंडल की समीक्षा अपने आवास पर कर रहे थे। इसके बाद 4 दिनों के भीतर बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों के साथ सीएम योगी ने बैठक करी। इस दौरान योगी सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की और सुझाव भी लिए। गायक उदित नारायण ने योगी की शाम में गीत भी गाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब भाजपा सरकार के पास महज 1.5 साल का कार्यकाल बचा है। ऐसे में क्या वे नोएडा में फिल्म सिटी खड़ी कर पाएंगे? तब भी यूपी में लगातार तीसरे दिन घटे कोरोना मरीज। 24 घंटे में कोरोना के 5,208 नए केस मिले। 62 लोगों की मौत। कोरोना के संकट के बीच राहत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बीते 3 दिनों में संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। सोमवार को एक दिन में संक्रमित मरीजों की संख्या 5,208 रही, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 62 जानें गई, जो पिछले कई दिनों के दौरान हो रही मौतों से कम है। रविवार को 6,239 केस सामने आए थे। शनिवार को 6,085 केस थे, जबकि शुक्रवार को 7,103 केस सामने आए थे। वहीं इन दिनों मौतों की संख्या शुक्रवार को 76 थी, जबकि शनिवार को 68 और रविवार को 80 लोगों की मौत हुई।